ज्ञान पराशु यद भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रथम सब ऋग्वेद के दसम मंडल के 42वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 11 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा कृष्ण, अंगिरस, देवता इंद्र और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है इंद्रस्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। हस्ते वसप्रधनल्लाजमस्यन्भोषन्निवप्रबलास्तोममस्मै वाचा विप्रास्तरदवाजमर्यो निरामजरितः सोम इन्द्रम्। इस प्रथम मंत्र में स्तुतिकर्ताओं से यह अनुरोध किया गया है कि वे इंद्र की ऐसी स्तुति करें कि वह अचूक हो। जैसे निशाने लगाने वाले धनुर्धर के बाण अचूक होते हैं, अपने लक्ष्य को भेद कर ही देते हैं, वैसे इंद्र उनसे प्रभावित ही हो जाए और उन स्तुति वचनों से तुम्हारे शत्रु जो हैं वो पराजित हों और उसके पश्चात प्रसन्न इंद्र को सोमपान कराओ और अपने अनुकूल बनाओ। अष्टायु, तो हे स्तुति करताओ, कुशल धनुर्धर के अष्टायु माने बाण लक्ष्य भेदने के लिए जैसे चलाए जाते हैं, वैसे तुम अपने अचूक स्तुति के वचन इंद्र के प्रति चलाओ ताकि इंद्र प्रसन्न होकर ही रहे। लक्ष्य भेद की भांति तुम इंद्र के प्रसन्नता उत्पादक स्तोत्रों का प्रयोग करो। इंद्र अवश्य प्रसन्न हो जाए। जैसे कुशल धनुर्धर का निशाना अचूक होता है, तो वैसे तुम्हारी प्रार्थना में इतना बल हो कि इंद्र की प्रसन्नता करने का जो लक्ष्य है वह पूर्ण हो जाए और भूषण युग आभूषित होने के समान, जैसे कोई आभूषित किया जाता है, सजाया जाता है वस्त्रों से, आभूषणवाद से, तो ऐसी ही तुम्हारी स्तुतियां इंद्र के यश को आभूषित करें, यानी इंद्र उससे अधिक प्रसन्न हो जाए, तुम्हारे अनुकूल हो जाए। विप्राह, हे ज्ञानी पुरुषों, स्तुति करताओ, वाचा माने स्तुति के वचन द्वारा तुम इंद्र को प्रसन्न करो और सोमम इंद्रम निरामय, सोम यज्ञ में इंद्र को अपने अनुकूल कर लो, पर्याप्त सोमपान कराकर। तो जैसे बाण चलाने वाला कुशल धनुर्धर लक्ष्य को वेध कर ही डालता है, उसका निशाना अचूक होता है, वैसे हे स्तुति करताओ, तुम्हारे स्तुति वचन अचूक हों, इंद्र उससे प्रभावित हुए बिना न रह सके। तुम्हारा स्तवन
स्तुति करने का ढंग, स्तुति करने का प्रभाव अचूक हो। इंद्र के लिए अलंकृत स्तुतियों का प्रयोग करो। हे ज्ञानी स्तुति करताओ, तुम अपने प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध ऐसे स्तुति वचनों का प्रयोग करो कि इंद्र की कृपा हो जाए और तुम्हारे जो विरोधी हैं वो धराशायी हो जाएं। हे स्तुति करताओ, इंद्र को सोम पान की ओर आकृष्ट करो। सोम यज्ञ में इंद्र को सोमपान कराकर अपने अनुकूल बना लो। कुशल धनुर्धर हृदय विदारक बाण चलाता है जैसे, कुशल धनुर्धर हृदय विदारक बाण चलाता है जैसे, इंद्र स्तुति के तीर अचूक जो उन्हें चलाओ तुम वैसे। हे ज्ञानियों, अलंकृत स्तुति से इंद्र देव के हृदय हरो। सोम यज्ञ में स्तोताओ, तुम उनको अनुकूल करो। ओम 10:42 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र की अनुकूलता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दोहे नगामुपशिक्षा सखा अजं प्रबोधय जरितर्जारमिन्द्रम् कोशण्डपूर्णम् वसुनान् दृष्टवाच्या भजमघदेजायशोरम्। इस दूसरे मंत्र में स्तुतिकर्ता से निवेदन किया गया है कि वह अपने स्तुतियों के माध्यम से इंद्र को अपने अनुकूल बना ले। तो जरितः हे स्तुतिकर्ताओं, दोहे न माने कामनाओं के दोहनार्थ। दोहन कहते हैं, गाय का दोहन होता है, दुग्ध मिलता है। तो ऐसे कामनाओं की पूर्ति के लिए तुम कामनाओं का दोहन कर सकोगे, यानी कामनाओं को पूर्ण रूप से गोदुग्ध की भांति पा सको, इसके लिए इंद्र की प्रार्थना करो। इंद्र कैसे गाम सखायम इंद्रम, गोरूप सखा इंद्र को, यानी इंद्र तुम्हारा सखा है और गोरूप है। तो कामनाओं के दोहनार्थ गोरूप सखा इंद्र को वश में कर लो, यानी दुग्ध प्राप्ति के हेतु धेनु वश में की जाती है जैसे, वैसे तुम इंद्र को अपने वश में कर लो और अपनी कामनाओं को उनसे वैसे ही प्राप्त कर लो जैसे गाय से दुग्ध प्राप्त किया जाता है। इसके लिए उपशिक्ष उनको अपने वश में लाओ। जारम इंद्रम प्रबोधय, जारम माने स्तुत्य, जरिता कहते हैं स्तुतिकर्ता को, और जार कहते हैं जिसकी स्तुति की जाए। तो जारम इंद्रम प्रबोधय, जार माने स्तुत्य, जिसकी स्तुति की जाए वह जार है। तो जारम इंद्रम प्रबोधय, स्तुत्य इंद्र की स्तुतियों से उसे प्रबोधय माने जगा लो। जगा लो माने अपनी ओर उसका ध्यान पूर्णतः आकर्षित कर लो। देखिए उस शब्द पर यहां ध्यान देना आवश्यक है। जार शब्द जो है ऋग्वेद में, इस मंत्र में और अनेक मंत्रों में आया है कि जो स्तुत्य हो, जरिता माने स्तुति करता, और जार कर्म मतलब हुआ स्तुति करने का क्रम, और इंद्र जो है वह जार है, यानी उसकी स्तुति की जाती है। तो जारम इंद्रम, स्तुति इंद्र को। लेकिन बाद में जब पुराणों में इंद्र का स्थान विष्णु ने ले लिया,
और यज्ञ कर्म को बौद्ध धर्माज के आंदोलन के कारण वेद को लोगों ने अलग रख दिया, तो उस समय से इंद्र का चरित्र गिरने लगा और वेद के आधार पर भी लोग कहने लगे। प्रायः जो अल्प ज्ञानी होते हैं वे ज्यादा बात को बढ़ा चढ़ा करके अपनी ही बात को सिद्ध करते हैं। अब इस जार शब्द को वे ले लिए जो कामी हो और अपनी स्त्री के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों से संबंध करता हो, उसको जार कहा जाता है। और जार कर्म का अर्थ हुआ विपर स्त्री सेवन। तो अब इस जार शब्द को अस्तुत्य इंद्र से हटा करके जार माने व्यभिचारी इंद्र कर दिया गया। देखिए शब्दों का दोहन कैसे होता है। तो जारम इंद्रम, तो लोगों ने कहा होगा देखो भाई इंद्र को जार कहा गया है, वेदों में व्यभिचारी कहा गया है, तो तमाम कथाएं गढ़ करके उसमें जोड़ दी गई। अहिल्या के साथ किया, इनके साथ किया, उनके साथ किया। अब जब एक आंदोलन वेद विरोधी चल पड़ा तो फिर उस आंधी में कौन करे भैया अपने को बचाए रहो। आंधी चलती है तो आंधी को तो रोक नहीं पाओगे, अपने को बचाओ। तो वही कुछ स्थिति हुई और लोग वेद को भूलने लगे। वेद के देवताओं को निंदित कहने लगे। इंद्र तो इतना गिर गया कि उसके विषय में कहां तक कहा जाए। कामी, क्रोधी, लोभी, छली, कपटी, सब कुछ उसके लिए प्रयोग हुआ। श्वान कहा गया, कुत्ता कहा गया उसको सूख हाड़ भाग सठ तस् सुरपति नल्लाज। जैसे कोई कुत्ता हो, किसी सूखी हड्डी के थोड़ी सी कहीं चर्बी पड़ी हो, उसको चाटने में अपने को धन्य मान रहा हो, और अगर कोई सिंह आ जाए तो भागे इसलिए कि हमारे इस हाड़ को कहीं वो छीन न ले। तो प्रसंग है भरत राम के, उसमें खैर आप सब जानते होंगे। तो कुत्ता, नीच, यानी क्या क्या नहीं कहा गया इंद्र को, कौवा, सब कुछ कहा गया। तो अब जो वेदाध्यायी हैं उनको इन शब्दों के आधार पर वेदोद्धार करना चाहिए। तो वेदोद्धार है भाई, वेद तो भगवान है, उनका उद्धार क्या करें, लेकिन भक्त ही सब कुछ करते हैं। भगवान को तो भक्त ही बढ़ाते हैं ना। इंद्र कभी भगवान थे तो जो भक्त थे उनको बढ़ाए हुए थे। बाद में वे विष्णु जो कि उपेंद्र हैं, इंद्र के सहायक हैं, उपेंद्र जैसे प्रधान और उसके बाद उप प्रधान। तो वैसे विष्णु जो थे वो इंद्र के सहायक थे और उपेंद्र थे, लेकिन वे बाद में समय के प्रवाह में सर्वश्रेष्ठ देव माने लिए गए। तो शक्ति तो वही है, लेकिन यह समय सब कुछ कराता है, यह देवों पर भी लागू होता है। तो समय बड़ा बलवान होता है, काल, महाकाल। तो इंद्र को इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके लोगों ने कहा देखो जार इंद्र वेद में ही लिखा है। लेकिन जार का अर्थ होता है अस्तुत्य, और जरिता माने अस्तुत करने वाला। जार कर्म का मतलब हुआ अस्तुत कर्म। तो जो दो अर्थी शब्द हैं वेद के, जब वेद का अध्ययन कम होने लगा तो विरोधियों ने जो उनके अनुकूल अर्थ होता था उसको पकड़ लिया। तो जारम इंद्रम माने यहां पर अस्तुत्य अर्थ है, जिसकी अस्तुत की जाए वह जार है। व्यभिचारी तो बाद में हुआ।
तो जारम इंद्र माने अस्तुत्य, इंद्र को प्रबोध है माने जागृत करो स्तुतियों द्वारा। पूर्णम कोशम न वसना निर्दिष्टम, और इंद्र कैसा है? धन पूर्ण कोशम ना, धन से भरे हुए कोश की तरह, खजाने की तरह है, तिजोरी की तरह है। तो उसके वसु माने धन को पाने के लिए, कृपा रूपी धन को पाने के लिए स्तुतियां करो, और उस ऐश्वर्य से संपन्न इंद्र को अपने अनुकूल बना लो। किस लिए मघ दे आए? मघ कहते हैं ऐश्वर्य को, धन को। धन को प्राप्त करने के लिए आज चवायो, उसे प्रार्थनाओं द्वारा अपने अनुकूल कर लो। आज चयावय माने अनुकूल कर लो। तो हे स्तुति करता हूं, कामनाओं के दोहनार्थ गो रूप अपने उपास्य सखा इंद्र को अपने वश में कर लो। स्तुत्य इंद्र को जगाओ स्तुतियों के माध्यम से, और धनाज से पूर्ण कोषागार के समान ऐश्वर्य से संपन्न इंद्र से वैभव प्राप्त करो। जैसे कोष से, कोषागार से, खजाने से लोग मनोनुकूल खजाना पाते हैं, वैसे तुम इंद्र से मनोनुकूल वैभव प्राप्त करने के लिए इंद्र को अनुकूल बना लो। हे स्तुति करता हूं, इंद्र को स्ववश बना लो तुम। वैसे दुग्ध प्राप्ति के हेतु धेनु वश में की जाती है, जैसे कोषागार समान इंद्र है। कोषागार समान इंद्र है, यह विचार मन में लाओ। वैभव पाने हेतु प्रेम से उसको अपना वशी बनाओ। 10:42:3 देवता इंद्र शीर्षक सौभाग्य हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। किमङ्गत्वा मघवन् भोजमाहुष्यशेहिमाशयन्ता शृणोमि अप्नस्वदेव बधेरस्तु शक्रवसमिदम् भगमिन्द्राभराणः। इस तीसरे मंत्र में इंद्र से धन वैभव और सांसारिक शक्तियों को मांगा गया है। संसार में रहना है तो धन और शक्ति के बिना जीवन सुखी नहीं रह सकता है, यह यथार्थ है। तो यह बार बार सुनने पर कि भाई भक्त लोग तो धन को खराब मानते आए हैं, मतलब खराब तात्पर्य हुआ कि भगवान के आगे धन कुछ नहीं है। तो ये तो वैदिक ऋषि कैसे हैं जो कहते हैं हमें धन दो धन दो। तो भाई ये यथार्थ है, कुछ युग का भी प्रभाव होता है। तो वैदिक युग था, उस समय अपने को स्थापित करने के लिए, शत्रु पर विजय के लिए धन परम आवश्यक था। और धन तो प्रत्येक युग में आवश्यक होता है। जुड़ जाते नए रिश्ते अगर जरपास होता है, टूट जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। तो भाई तो धन परम आवश्यक है। मध्यम युग में थोड़ा धन का जो विरोध हुआ कि और उनको धन चाहिए, बाउरी बाभन को धन केवल भिक्षा, या जरहुस संपद सदन सुख, माता पिता गुरु भाई, और मुझे धन नहीं चाहिए। तरह तरह से बार बार तुलसीदास जी ने भी कहा है, जो कि समर्थ और अध्यात्म में पहुंचे व्यक्तित्व थे,
तो इसमें युग को भी देखना चाहिए। उस समय धन के माध्यम से लोगों को धर्म परिवर्तन करने का एक उपाय रचा जाता था। राजपूत प्रायः धन के लोभ में ही पथच्युत हुए और अपने को धन और पद के लोभ में धर्म परिवर्तित करके मुगल बना लिए, मुसलमान बना लिए, और उसका पश्चातगामी परिणाम अच्छा नहीं हुआ। आज अगर मुसलमान न होते तो तमाम समस्याओं का समाधान हो गया होता, और उस समय तो अगर ब्राह्मण लोग न होते, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो धर्म परिवर्तन नहीं किए जहां तक मुझे मालूम है, क्योंकि इस समय यह भावना भरी गई कि जो जितना ही धन को ठुकराएगा वो उतना ही ऊंचा ब्राह्मण माना जाएगा। तो मान सबसे बड़ा धन है, इसीलिए ब्राह्मण जो थे वो अपने को निर्धन बनाए और निर्धनता में उनका स्वागत हुआ। यदि ब्राह्मण दिख गए होते तो भाई देखिए पंडित जी यानी जो समाज के शीर्ष हैं, वे जब धर्म परिवर्तित करके मुसलमान हो गए तो फिर और लोग तो बांध टूटे हुए जल की तरह बड़े जोर से दौड़ पड़ते। देश जो है वो इस्लामिक देश बन जाता, इस्लामिक कंट्री बन जाता। तो कहने का मतलब युग का भी प्रभाव होता है। वैसे तुलसीदास जी ने भी कहा है कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, धर्म बिना धन का नहीं हो सकता। तुलसीदास जी के वाक्य हैं, राजनीति बिनु और धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्यकर्मा। तो धन बिनु धर्मा, धन के बिना धर्म नहीं हो सकता है। उन्हें भी इस हकीकत को स्वीकार करना पड़ा। तो कहने के तात्पर्य यह है कि ऋग्वैदिक युग के अनुकूल धन परम आवश्यक था, और धन के अंतर्गत तमाम धन होते हैं। जो कुछ धन्य कर दे वो सब धन है, सात्विकता से पूर्ण होने पर वह विशिष्ट बन जाता है। तो इसलिए बार बार धन की याचना करने पर यह विचार नहीं लाना चाहिए कि वैदिक ऋषि तो बड़े लालची थे। धन जीवन की आवश्यकता है, और आज कोई कहे कि हम धन नहीं चाहते हैं तो झूठ बोल रहा है। धन सभी चाहते हैं। तमाम लोग तो मर्यादा की लकीर ही टूट कर चले जाते हैं। धन मिल रहा है, तनख्वाह लाख 1.5 लाख में रही है तो भी कितना धन पा जाए, ठग कर, चोरी कर, गलत वाउचर बनाकर, भांत भांत के फंदे बनाकर, द्वंद्व फंद जिसको कहते हैं, द्वंद्व फंद बनाकर धन लेते हैं। अरबों खरबों धन दाबे रह जाते हैं। तो ये सब यानी धन व्यक्ति की बड़ी कमजोरी होती है। लोभ को अग्नि बताया गया है। जैसे अग्नि को अगर 50 किलोमीटर का दिया गया दायरा कि भाई देखो 50 किलोमीटर बहुत है, इसको खा करके संतुष्ट हो जाओ, तो वो उसको तो खाएगी ही, आगे भी वो कोई 100 किलोमीटर दे तो भी खाती जाएगी। तो लोभ तो अग्नि है, उसको जितना दोगे उतना ही कम रहेगा। इसलिए लोभी व्यक्ति जितने पाता है उतने उसको और दारिद्र्य सताता है। तो ये देखिए सब तमाम ज्ञान की बातें हैं, और वेद में या किसी ग्रंथ में संकेत रहता है, और बिना आगे पीछे का अध्ययन किए
किसी मान्यता को सत्य कह देना न्याय नहीं होता है। तो बहरहाल ये बातें इसलिए की गई कि धन की जो बार बार याचना की जा रही है वो पुण्य के लिए की जा रही है, क्योंकि जैसा हमने कहा, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि धन बिनु धर्मा, धर्म बिना धन के नहीं हो सकता है। आप खुद भीख मांग रहे हो, दरिद्र हो, तो दूसरे को क्या दोगे? तो ये यथार्थ है। तुलसीदास जी के वचन कुछ युग से भी प्रभावित है और सभी प्रभावित होते हैं। तो शिशी हमारे धन देकर हमको समर्थ बनाओ। हे इंद्र, त्वा तुझे शिशयम समर्थ कहा जाता है। शिवनोमि, ऐसा मैं सुनता हूं। तो तुम मुझे कर्म कुशल करो, क्योंकि तुम कर्म कुशल हो। यानी हम धन चाहें लेकिन कर्म को न छोड़ें। न माने हमको वसुविदम भगम आभर। वसुविदम माने उत्तम धन, आभर माने भली प्रकार से प्राप्त कराओ और हमें सौभाग्यवान बताओ। इसलिए धन के बाद उत्तम धन कहा गया है। वसुविदम भगम आभर, उत्तम धन भरपूर दिलाओ। हे प्रिय वैभव संपन्न इंद्र, तुम्हें लोग मनोरथ पूर्ण करने वाला क्यों कहते हैं? तुम मुझे धन देकर समर्थ करो। तुम्हें लोग समर्थ करने वाला कहते हैं, ऐसा मैं सुनता हूं। तुम समर्थ हो। हमारी जो बुद्धि कुशलता है उसको कर्म कुशलता में बदल दो। हमें श्रेष्ठ धनोपार्जन का सौभाग्य दो। हे इंद्र, अभीष्ट प्रदायक तुमको, हे इंद्र अभीष्ट प्रदायक तुमको जन क्यों कहते बतलाओ। यदि ऐसा तो धन दे करके मुझको पूर्ण समर्थ बनाओ। तुम सक्षम तीव्र बनाते हो, अब बुद्धि हमारी तीक्ष्ण बनाओ। हमें श्रेष्ठ धन के अर्जन का यों सौभाग्य शक्ति दे जाओ। ओम 10:42 देवता इंद्र सोम समर्पण से इंद्र मैत्री संभव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वाञ्जना मम सत्येष्विन्द्र सन्तस्थाना विक्पयन्दय समेके अत्राजजं गृणतेजा हविष्पान्ना सुन्वता सख्यं वष्टिशोराः। इस चौथे मंत्र में जो योद्धागण है वे युद्ध में शक्ति प्राप्ति हेतु इंद्र का स्मरण करते हैं और जो वीर हैं वे इंद्र को सोम समर्पण द्वारा प्रसन्न करते हैं और जो ऐसा नहीं करते हैं वे इंद्र की मैत्री से वंचित रहते हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, देवता बदल जाते हैं तो थोड़ा अर्थ ऐसा लग सकता है कि जैसे कुछ नया कहा जा रहा है। इसको ध्यान में रखना होगा। अर्थ को मतलब अपने में उतारने के लिए। अब हम जिस भी देवता की भक्ति करते हो, चाहे वे राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, हनुमान हो, तो उन्हीं को उस स्थान पर रख करके हम शब्दों के अर्थ और जो मंत्र में अर्थ कहा गया है उसको जोड़ें तो हमें उसके साधारणीकरण में, ठीक से समझने में कोई
विशेष अंतर नहीं आएगा। हम भाव में वैसे मग्न हो जाएंगे जैसे अपने इष्ट देव राम, हनुमान आदि के भक्ति में रस से सराबोर हो जाते हैं। तो इसलिए नाम को देखकर शक्ति से विलग नहीं होना चाहिए। इसको हम कहते आ रहे हैं कि सत्य तो एक है, उसका नाम बदलता रहता है। उस समय जब ये स्तोत्र कहे गए, इंद्र की स्तुति की गई, उस समय जो आज के देव हैं उनका नाम लिया जाता तो उनको वैसे ही उठपटांग लग सकता था जैसे आज उठपटांग तो नहीं लगेगा, लेकिन वो भक्ति भावना नहीं उमड़ेगी जो हम शिव जी के समक्ष बैठकर, राम जी के समक्ष बैठकर, हनुमान जी के समक्ष बैठकर भाव से गदगद हो जाते हैं। यद्यप बात वही का कही जा रही है, अर्थ वही है, लेकिन नाम बदल जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। बल्कि जब थोड़ा नाम बहुत दूर चला जाता है तो कुछ लोग तो इतने बदल जाते हैं कि आश्चर्य होता है। मैं किसी धर्म विशेष का विरोधी नहीं हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं धर्मावलंबी कि वे वंदे मातरम कहने से घबराते हैं। उनसे राम कहो तो वो नहीं कहेंगे। ऐसे भी लोग मिले हैं कि वो ये भी कहते सुनेंगे भैया हमको मार डालो, लेकिन हम राम नहीं कहेंगे। वे उसको, जिसको हमारे सब आस्ताई कहते हैं, वही उनके यहाँ काफिर है, वो उसको काफिर घोषित कर देंगे। जो अल्लाह के अलावा या उनके मत में जो नाम है उसके अलावा कहेगा तो भाई प्रियजनों, ज्ञान के कपाट को खोलना चाहिए। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, मैं अपने ढंग से सत्य को प्रकट कर रहा हूं। व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य तो वही रहेगा, चाहे उसको आफताब कहो, चाहे उसको रवि कहो, चाहे भानु कहो, चाहे सन कहो। उसके लाखों नाम होंगे, क्योंकि भाषाएं अनेक हैं, एक भाषा में कई नाम भी हो सकते हैं। तो रूप वही रहता है, नाम बदल जाने से रूप नहीं बदलता है। तो भाई हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि रूप वही रहता है, नाम बदल जाता है। इसलिए नाम बदलने के कारण सत्य से दूर नहीं जाना चाहिए। और वास्तव में शक्ति वही है जिसने धरती गगन बनाया, जिसने तारों को चमकाया। तो भैया एक ही व्यक्ति है, एक ही पर्सनालिटी है, एक ही शक्ति है, कोई अलग अलग नहीं है। कोई कहे कि शंकर जी ने बनाया है, तुम राम जी को क्यों कहते हो? कहे विष्णु बनाया है। तुम देवी जी को क्यों कहते हो? कोई कहे अल्लाह ने बनाया है। तुम राम को क्यों कहते हो? कोई कहे गॉड ने बनाया है। और उस पर जुट जाए एक दूसरे से कुश्ती लड़ने, तो कहां तक आप ठीक कहिएगा? अरे भाई सृष्टि तो वही है, धरा गगन वही है, उसको बनाने वाला एक ही व्यक्ति है। अब उसका नाम बदल जाने से रूप तो नहीं बदलता। तो यही सत्य दर्शन है, वेद में इसी को ऋत कहा गया है। तो जो नियम है प्रकृति के, वे सामान्य रूप से लागू होते हैं। अगर ऐसा न होता तो सूर्य किसी के आंगन में दूसरे रूप में, किसी के आंगन में दूसरे रूप में, हिंदू के आंगन में दूसरे रूप में, मुसलमान के आंगन में दूसरे रूप में, यानी पक्षपात करता है कि हम भाई हिंदू के आंगन में दूसरे देंगे, मुसलमान के आंगन में दूसरा देंगे, ईसाई के आंगन में दूसरा देंगे, सिख के आंगन में दूसरा रूप दिखावेंगे, क्योंकि वही जो है सही है जो कह रहा है एक व्यक्ति। तो ये तो बड़ी स्पष्ट बात है
कि तुम भेदभाव पैदा करके जहर घोल रहे हो, किसी को काफिर कह रहे हो, किसी को जो है वो नीच कह रहे हो, किसी को कुछ कह रहे हो, किसी को पापी कह रहे हो, तो यह कहना गलत है। इसीलिए ज्ञान कहा गया है। ज्ञान क्या है? नेत्र है। जब नेत्र रहेंगे ही नहीं तो फिर अनर्थ हो जाएगा। आतताई शब्द प्रयोग होता है, जैसे कहीं पर काफिर होता है वैसे आतताई है। तो भाई ये किसी को आतताई कहना, किसी को काफिर कहना, ये क्या माना जाएगा? आप ही निर्णय करो, अज्ञान ही तो माना जाएगा। तो भाई सत्य को सत्य की तरह देखो। सत्य को जब अपनी तरह से देखोगे तो वैसे हो जाएगा जैसे 2 अंगुली से सूर्य को ढांप देना। 2 अंगुली करो अपनी, 3 अंगुली करो, सूर्य नहीं दिखाई पड़ेगा, गोला नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन उससे सूर्य तो नहीं बदलेगा या उसकी प्रभा में, प्रकाश में कोई कमी नहीं आएगा। तुम ही बदल कर अपने को असत्य सिद्ध कर रहे हो। तो तात्पर्य यह है कि सत्य को सत्य मानकर चलना चाहिए और यही समझदारी है। तो इसी आशय को व्यक्त किया जा रहा है कि हे इंद्र, योद्धागण युद्ध में जाते समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। इंद्र यजमान के सहायक होते हैं। जो वीर इंद्र के लिए सोम समर्पित करते हैं, या जो व्यक्ति इंद्र के लिए सोम नहीं समर्पित करते हैं, तो जो सोम समर्पित करते हैं इंद्र उनका भक्त हो जाता है, और जो नहीं समर्पित करते हैं वह इंद्र की कृपा से वंचित रहता है। तो सोम से यह समझना चाहिए कि सौम्य भावना, वेद तो त्रिकाल सत्य को व्यक्त करते हैं, तो सोम किसी समय रहा होगा। आज तो न हम सोम देखे हैं, मेरे विचार से अधिकांश लोग 99% से अधिक लोग सोम नहीं देखे होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि फिर इंद्र को हम छुटला दें? नहीं। सोम का तात्पर्य उस समय सोमलता से निकलने वाला एक प्रिय पेय रहा होगा, देवताओं को अधिक प्रिय रहा होगा, और समर्पित करने वालों को भी अधिक प्रिय रहा होगा। लेकिन अब उस सोम से हटकर हम कुछ सोच सकते हैं जो ठीक है। सोम से सौम्य बना है। सौम्य माने जेंटिल। तो हमारे हृदय में जो सौम्य भाव होता है, जो भक्ति भाव होता है, वही सोम रस है। भगवान भक्त के भूखे हैं। दुर्योधन घर मेवा त्यागो, साग बिदुर घर खाओ, सबरी का बेर ही सोमरस है। राम ने उसको बार बार सराहा, बार बार कहा कि बेर लाओ, बेर जनी बेर लाओ, बेर लाओ, बेर लाओ, कहत हैं बेर बेर, और चाखी चाखी भाखें यह वाहू ते महान मीठो, लेहु तो लगन लेहु तो लखन, यो कहत हैं बेर बेर। बेर लाओ, बेर जनी बेर लाओ, बेर लाओ, कहत हैं बेर बेर। ये तो अलंकार है लेकिन सत्य है। बेर माने बैर भी होता है, बेर माने विलंब भी होता है, बहुत बेर जन करो, और बेर माने बार बार, बेर बेर, बेर माने बेर का फल तो ही है। तो वही सोमरस है जो आराध्य को सौम्यता पूर्वक भक्ति भाव से समर्पित किया जाए, वो सब सोमरस है। कुछ देवता को लड्डू पसंद है, गणेश जी को, हनुमान जी को भी लड्डू लोग चढ़ाते हैं। कुछ को नारियल पसंद है। संभवतः जो देवता हैं, संभवतः
मध्य प्रदेश में कुछ उसी तरफ हैं, उनको नारियल बहुत पसंद है, तो किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। जो प्रेम पूर्वक समझ किया जाता है वही सोमरस हो जाता है। तो इसलिए सोम से तात्पर्य सोमलता से निकाले जाने वाला रस ही नहीं है, बल्कि जो सौम्यता पूर्वक भक्ति भाव पूर्वक प्रस्तुत किया जाता है वो सब सोम बन जाता है। तो सौम्यता पूर्वक तुम इंद्र के लिए सोमरस समर्पित करो, और ऐसा करने पर इंद्र की मैत्री से वंचित नहीं रहोगे। तो उस युग में जब इंद्र की उपासना बहुत प्रचलित थी, उस समय सोमरस प्राप्त था, तो इंद्र को बहुत पसंद आता है या आता था। लेकिन आज जब युग के प्रवाह में देवता बदल गए हैं, तो उनके लिए कहीं नारियल, कहीं लड्डू, कहीं इलायची, कहीं कुछ सोमरस बन जाता है। तो इस तरह से हमें व्यापकता से देखना होगा। भाव प्रधान है, वस्तु भाव के हिसाब से घटती बढ़ती या बदलती रहती है। तो हे इंद्र, योद्धागण युद्ध में जाते समय तुम्हारा ध्यान करते हैं, क्योंकि तुम शक्ति प्रदायक हो, साप प्रदायक हो। इंद्र यजमान के सहायक होते हैं। जो वीर इंद्र के लिए सोम समर्पित नहीं करते हैं, वे इंद्र की मैत्री से वंचित रहते हैं। रण में जाते समय वीरगण करते इंद्रदेव का ध्यान, इंद्र सहायक होते उनके जो करते हैं हव्य प्रदान। जो योद्धा इंद्रार्थ समर्पित नहीं सोमरस कर पाते, इंद्रदेव की मैत्री से वे योद्धा वंचित रह जाते। ओम 10:42:5 देवता इंद्र, सोम से इंद्र कृपा संभव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। धनन्नस्पन्द्रम् बहुलञ्जो अस्मै देव्रान् सोमान् आसनादि प्रजस्वान् तस्मै शत्रून् सुदकान् प्रातरन्धो निस्पष्ट्रान् युवतिहन्ति वृत्रम्। इस पांचवें मंत्र में यह कथित है कि जो भक्त इंद्र भगवान को खुले दिल से सोमपान समर्पित करता है, इंद्र उसकी सहायता करता है। वह यजमान, वह यज्ञकर्ता, वह आराधक धन्य बन जाता है और जीवन युद्ध में विजय पाता है। अपने शत्रुओं का, चाहे बाह्य शत्रु हो, चाहे भीतरी शत्रु काम क्रोधाधिक हो, उन पर वो विजय पाता है। तो जैसा हमने पूर्व मंत्र में निवेदन किया है, आप उस स्थान पर अपने आराध्य को रखो। यदि आनंद लेना है मंत्र का, तो इसीलिए हम दोनों रूप प्रस्तुत करते हैं। उसका मंत्रगत जो नाम है उसको भी प्रस्तुत करते हैं, साथ ही साथ वो शाश्वत सत्य जो उपासना से मिलता है उसको भी सामने रखते हैं। कहीं कोई यह न समझे कि हम इंद्र को क्या जाना, या इंद्र का जो रूप उनके हृदय में बैठाया गया उससे वो कहेंगे अरे इंद्र को तो क्या क्या कहा गया है, वो तो बड़ा यार है, कामी है, लोभी है, बिना मतलब कोई बात क्यों बताई जा रही। वही मैं कह रहा हूं, इंद्र वही है जो आप उपासना में लाते हो, क्योंकि शक्ति तो एक है, उसके नाम अनेक हो सकते हैं। यही ज्ञान है, यही समझदारी है। तो
ऋषि की भावना कितनी गहरी है, इसे समझना चाहिए। वो कितना समर्पित है, वह अपने आराध्य से क्या क्या चाह रहा है। जैसे हम चाहते हैं बहुत कुछ, वैसे वो भी चाह रहा है। हम संपन्नता चाहते हैं, वो भी संपन्नता चाह रहा है। इसलिए कि बिना धन के, बिना सत्य के हम किसी की कैसे सहायता कर सकते हैं। जब हम खुद ही नहीं चल फिर पा रहे हैं, कोई मारा पीटा जा रहा है तो हम कैसे उसको छुड़ावेंगे। हम खुद ही नहीं चल पा रहे हैं, हमारे पास खुद ही धन दौलत नहीं, माकिंचन है, तो हम किसी की क्या सहायता कर पाएंगे। यह सत्य है। इसी सत्य को उत्पाटित करके, समक्ष रख करके मंत्र अर्थ करना चाहिए। यही बात हमें विशेष रूप से कहनी है। तो यह प्रेस्वान जो हविर द्रव्य युक्त यजमान, हविर द्रव्य माने आहुति, तो आहुति तो जिसको हम आज समझते हैं कि तिल तंडुल आज से मिलकर आहुति, वो तो आहुति ही है, लेकिन आप अगर भाव भरी स्तुत करते हो तो भी आहुति बन जाती है। आप किसी देवता को जो कुछ प्रेम पूर्वक पत्रम पुष्पम फलम तोयम समर्पित करते हो, वो सब सोमरस बन जाता है। चाहे जो द्रव्य हो जो सप्रेम प्रस्तुत किया जाता है, वो सब सोम बन जाता है। तो जो हविर द्रव्य युक्त यजमान सांद्रम बहुलम धनम न, जो बहुत से गौ और बहुत से अश्व घोड़े आदि प्राप्त करना चाहता है, वह अस्मै इंद्रिय, अस्मै इंद्राय, इस इंद्र के लिए क्या करे, तीव्रान सोमान असुनोत, वह उसको तीव्र सोमरस प्रस्तुत करें। स्वाभाविक है कि हम जिस देव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उस देव को उसके अनुकूल जो लोक में प्रचलित है वो चीज समर्पित करते हैं। जैसे बालाजी को क्या समर्पित, क्या प्रिय है, नारियल। बालाजी हनुमान जी का एक रूप है, लेकिन यहाँ हमारे अयोध्या आदि में हनुमान जी को लड्डू पसंद है, देवी जी को चुनरी आज पसंद है। तो भिन्न भिन्न रूप में हम अपने भावना के अनुकूल, युग से प्रचलित मान्यता के अनुकूल उस शक्ति विशेष को प्रसन्न करने के लिए प्रस्तुत करते हैं। जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास भावधन होता है। भगवान मेरे पास कुछ नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तो, या मेरे पास जो ये कुछ नहीं, ये पत्र है, पत्ता है, पुष्प है, फूल है, वही मैं समर्पित कर रहा हूं। कुछ नहीं है तो चलो हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो जो कुछ होता है, और नहीं तो उनके लिए एक लोटा जल ही समर्पित करके संतुष्ट हो जाते हैं। धतूरा चढ़ा देते हैं। तो जो कुछ भांग धतूरा, भांग मिल जाती है, भांग धतूरा चढ़ा देते हैं और उनकी कृपा के प्राप्त के अधिकारी अपने को समझने लगते हैं। ये भक्ति भाव है। जैसे हम कहें सेवरी ने अपने जूठ बेर को प्रस्तुत किया था, भगवान उसी पर संतुष्ट हो गए। तो भाई ये एक भक्ति है। तो उस युग में, वैदिक युग में, इंद्र को सोम बड़ा प्रिय था, तो वही सोमरस समर्पित किया जा रहा है। आज हम सौम्यता पूर्वक भक्ति भाव से भरे हुए जो चढ़ा देंगे वो सब सोमरस हो जाएगा। तो उसको हम सोमरस प्रस्तुत करते हैं। यहां ऋग्वेद के मंत्र में कहा जा रहा है, तीव्रान सोमान असुनोति, तीव्र माने तीखा सोमरस हम प्रस्तुत करते हैं, जो कि इंद्र को परम प्रिय है।
आज हम जिस देवता को मानते हैं वही इंद्र है, जो प्रस्तुत करते हैं वही सोमरस है। तस्मै उस यजमान के लिए प्रातः अन्हा सुतकान दिन के पूर्व भाग में उत्तम, जब दिन के पूर्व भाग में भक्ति भाव समर्पण होता है तो उसको उत्तम पुत्र मिलता है। और स्वस्त्रान शत्रुन युवती श्रेष्ठ आयुधों से युक्त शत्रुओं को आयुधों से अस्त्र शस्त्रों से दूर करने में समर्थ हो जाता है। वृत्तम हंस, और वृत्त माने घेरा डाले हुए शत्रुओं को मारने में समर्थ हो जाता है। तो जो हविर द्रव्य यानी आहुति को हाथ में लेकर जो यजमान इंद्र को समर्पित करता है अपना नैवेद्य, वो असंख्य गायों, अश्वों आदि को पाने में समर्थ हो जाता है। इंद्र उदारता पूर्वक उसको देता है। और जो व्यक्ति तीव्र सोमरस इंद्र को प्रदान करता है वह इंद्र की पूर्ण कृपा के प्राप्त का अधिकारी हो जाता है। और वो वृत्त निहंता इंद्र जो है, जो कि सबसे बड़े भयंकर शत्रु जो सृष्टि में है, जिसके प्रकुप्त होने पर सृष्टि ही संकट में पड़ जाती है, ऐसे उस वृत्तासुर का जो हनन करने वाला इंद्र है वह उत्तम आयुधों से अस्त्र शस्त्रों से युक्त होकर यजमान की रक्षा करता है। और यजमान के शत्रुदल जो उसको घेरे रहते हैं उनको वह अपनी शक्ति से दूर भगा देता है और निराश हुए, पीड़ित हुए, प्रताड़ित भक्त की रक्षा करता है तथा उसके शत्रुओं का विनाश कर देता है। जो संपन्न समान खुले दिल से करता है सोम प्रदान, जो भक्त यजमान जो संपन्न समान खुले दिल से करता है सोम प्रदान, प्राप्त इंद्र की सहायता को कर लेता है, वह यजमान प्राप्त इंद्र की सहायता को कर लेता है, वह यजमान उसके आयुध धारी अरिदल को वह इंद्र हरा देता, कर देता, विनाश है उनका, उनको दूर भगा देता। ओ 10:42 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र की शक्तिमत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यस्मिन् भजन् दधिमाशं समिन्द्रेजश्राजमघपाकापमस्मे आराच्यत्सन्भयतामस्य शत्रुर्यस्मै द्युम्नाजन्यानमन्ताम्। इस छठे मंत्र में यह कहा गया है कि हम जिस शक्ति संपन्न सर्वव्यापी इंद्र की स्तुति करते हैं वह इंद्र हमें हमारा मनचाहा मनोवांछित प्रदान करता है। वह इंद्र कोई साधारण नहीं है, उससे शत्रु जो हैं सृष्टि के विकास क्रम में बाधक, भक्त के जीवन में सुख शांति के बाधक हैं, वे सब इंद्र के नाम से ही दूर होते हैं। और उन दुष्टों के अधिकार में जो धन संपत्तियां हैं वो इंद्र की हो जाती हैं और इंद्र की संपत्तियां भक्तों की संपत्तियां हो जाती हैं। तो यही भाव है। और जैसा हमने निवेदन किया है, एक भक्त की भावना को लेकर आप अर्थ सुने और आपको वही आनंद आवेगा जो आपको अपने इष्ट देव की कथा सुन करके आता है। नाम बदल गया है लेकिन भाव नहीं बदला है। यस्मिन इंद्रे वयम दधिम, जिस इंद्र की स्तुति हम करते हैं, और यह मघवा जो इंद्र परम धनवान है। मघवा, मघ कहते हैं धन को, मघवा माने धनवान। इंद्र का एक नाम मघवा है। तो भगवान का अर्थ ही होता है भग माने धनेश्वर
आह्वान माने वाला, तो भगवान से बढ़कर और धन वाला है, सब उसी का तो है। तो जो कुछ है सो मेरा, मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। तो ईशावास्मिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मागधा कस्य धनम, जो कुछ है सब उसी का है। तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, तो सब तो उसी का है, इसलिए वो मघवा है, सबसे बड़ा धनवान है। तो यह मघवा जो है तो धनवान है। और असमें हम सब भक्तों के लिए कामम शिष्याय, वो हमारी मनोकामना के हिसाब से धन देता है, जो हम चाहते हैं वो हमको मिलता है, क्योंकि उसके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। हमारे मन में जो होता है वो हमें देता है, क्योंकि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो इंद्र के पास न हो। बस वैसे जो आराधना हम अपने आराध्य देव करते हैं वो इन्हीं भावों को लेकर करते हैं। तो वैसे शत्रु आराध भयताम, उसका शत्रु दूर से ही भयभीत रहता है। जो हमारा शत्रु हो इंद्र का शत्रु, जो हमारा शत्रु हो भगवान का शत्रु। तो भाई भगवान का शत्रु वही है जो भक्त का शत्रु है। आप सब जानते हैं कि राम का शत्रु रावण तब बना, राक्षस तब बने जब राम ने देखा कि उनके भक्त सताए जा रहे हैं। अष्ट समूह देखे रघुराया, और पूछी मनु मुनि लाग अरिदाया। राम ने दंडकारण्य में देखा कि अस्थियों के ढेर लगे हैं, हड्डियों के ढेर की ढेर जगह पर पड़े हैं। तो राम को दया आ गई और उन्होंने पूछा कि हे मुनियों, ये हड्डियों का ढेर कैसा? तो मुनियों ने कहा कि निश्चर निकर सकल मुनि खाए, ये राक्षसों के झुंड हैं जिन्होंने मुनियों को कच्चे चबा डाला, खाए डाला उनको। तो सुनत रामलोचन जल छाए, सुनते ही राम के नेत्रों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रणदीन। उस समय तक राम का विरोध राक्षसों से कोई नहीं था, लेकिन जो अपराध भगत करई और राम रोष पावक सो जरई। राम का न कोई शत्रु है न मित्र है, जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। तो राम ने क्या कहा कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणदीन, और सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुख दीन। तो यह है, तो राम का कोई शत्रु नहीं है। राम का शत्रु ही है जो सत्योपासक, रामोपासक या कोई भी देव हो जो सृष्टि का संचालक है, वो राम का या कोई देव हो उसका शत्रु है। तो वही बात यहां भी कही जा रही कि यस्य शत्रु आरात भयताम, उसका शत्रु दूर से ही भयभीत होता है, जो उसके भक्तों का भय का कारण होता है। अस्मयी जन्या, इस को शत्रु जन उसके पद से, उसके शक्ति से भक्त भयभीत नहीं होने पाते हैं। इंद्र के जरिए, हम भगवान के जरिए कह सकते हैं। जनपद में होने वाली द्युम्ना, द्युम्ना माने धन संपत्ति, नमनताम, हे इंद्र हमको प्राप्त हो। तो धन संपत्तियां तो जो दुष्ट होते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हीं पास जाना रहे, लेकिन किसी न किसी रूप में भगवान उस संपत्ति को उनसे छीन करके भक्तों में बांटने के लिए एक जरिया बना देते हैं। तो ही बात कही जा रही है कि जिस इंद्र की स्तुति हम करते हैं
जो इंद्र हमें अभीष्ट प्रदान करता है, उस इंद्र से शत्रु दूर से ही भयभीत होकर भागने लगते हैं। शत्रु देशोत्पन्न धन संपत्तियां इंद्र के हाथ लगें ताकि इंद्र हमें उसे दे सके। तो देखिए, किसी न किसी रूप में दंड देने के लिए दुष्टों को भगवान पैदा हो जाते हैं। लोग कहते हैं ना कि आप तो भगवान हो गए। आदमी में भगवान प्रेरणा बनकर बैठ जाते हैं। वे 4 भुजा या 8 भुजा या भिन्न भिन्न रूपों में नहीं आते हैं, वो मनुष्य में बैठ जाते हैं। तो हम भले नहीं जान पाए, लेकिन वो भगवान ही होते हैं जो असहाय को सहायता देने आ जाते हैं किसी न किसी रूप में। तो जिसकी हम स्तुति करते, जो करता हमें अभीष्ट प्रदान, जिसकी हम स्तुति करते, जो करता हमें अभीष्ट प्रदान, शत्रु दूर भग जाएं उससे भय से ग्रस्त छोड़ स्थान। शत्रु देश में पैदा होने वाली धन संपत्ति प्रधान सहज रूप से प्राप्त करे, वह वृत्त निहंता इंद्र महान। ओम 10:42-7 देवता इंद्र शीर्षक शत्रुनाश धन धान्य हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। आराच्छत्रपबाधस्पदोरमुग्राजः शम्भः पुरोहोततेन अस्मेधे ह्यवमद्गोमदिन्द्रकृते धियम् चरित्रे भाजरत्नाम्। इस 17वें मंत्र में शत्रु बाधा दूर करने एवं मनोवांछित प्रदान करने की प्रार्थना है। पुरोहित इंद्र, पुरोहित कहते हैं बहुतों द्वारा बुलाए जाने वाले इंद्र। तो यह विशेषण इंद्र को इसलिए दिया गया कि ऋग्वेद काल में इंद्र की स्तुति सबसे अधिक होती थी, इसलिए ऋग्वेद में 250 सूक्तों में इंद्र ही प्रार्थित है। तो इंद्र पुरोहित था, यानी जितने देव थे उनसे अधिक मान्यता इंद्र की थी। जो परम शक्ति संपन्न है, जो ब्रह्मांड चला रही है, वो शक्ति उस समय इंद्र कही जाती थी। उस परम शक्ति का जो प्रथम नाम मिला वो इंद्र है। तो पुरोहित इंद्र माने हे बहुतों द्वारा बुलाए जाने वाले इंद्र। यह उग्र शंभः, जो तुम्हारा उग्र माने भयंकर, शंभः माने वज्र है, तेन उसी के द्वारा आरात शत्रुम दूरम अपबाधत। आरात माने निकट और दूर दोनों होता है। तो दूरम उपबाधस कहा, अपबाधस कहा गया है, तो इसलिए आरात शब्द का अर्थ निकट ही लेना आवश्यक है। आरात शत्रुम, जो शत्रु हमें घेरे हैं, हमारे निकट हैं, उनको दूरम अपबाधस, दूर करके उनकी बाधा को समाप्त कर दो। असमय हमारे लिए यवमत गोमत थे। यवमत माने यव कहते हैं अन्नादि को, यव एक अन्न का भी नाम है। तो यव अन्न से और गोधन से युक्त कर दो, ध्येय माने धारण कराओ दो। जरित्र माने स्तुतिकर्ता को, भक्त को। वाज रत्नाम श्याम कृष्ण, बाज माने अन्न अथवा शक्ति रूपी रत्न दो, और उनकी बुद्धि को जो है वो रत्न प्रसूता, अन्न प्रसूता बनाओ, यानी ऐसी बुद्धि उनको हो कि इस बुद्धि के द्वारा वो धन, शक्ति, अन्न सब कुछ प्राप्त कर सकें। तो देखिए यहां पर पुरोहित शब्द, हे बहुतों द्वारा बुलाए जाने वाले इंद्र, पुरोहित इंद्र, तुम्हारा जो भयानक वज्र है उसके द्वारा समीप के शत्रुओं को खदेड़ दो, दूर कर दो। हमें यवाज अन्न एवं गवाज से युक्त धन धान्य वैभव प्रदान करो। अपने स्तुतिकर्ता की प्रार्थना को
अन्न रत्न प्रसूता बनाओ, यानी प्रार्थना के द्वारा हमें अन्न मिले, रत्न मिले, आदि आदि। तो देखिए, युग के हिसाब से मान्यताएं बदलती रहती हैं। अब सतयुग में, यानी ऋग्वेद काल में जो उस परम देव का अस्त्र था वो क्या था? वज्र। रामायण युग में राम का अस्त्र क्या हो गया? धनुष बाण। कहा गया है कि राम बाण है। इसके जो छठवें अवतार हैं, परशुराम जी का अस्त्र क्या था? परशु था, फरसा था। कृष्ण का अस्त्र क्या था? सुदर्शन चक्र था। तो ये कोई न कोई अस्त्र होता है जो मान्य अवतार होता है युग का। तो इंद्र के पास वज्रास्त्र था। इसी तरह से प्रातः की जो प्रार्थना होती है वो भी युग के अनुकूल होती है। यहां कहा गया है कि हमें अन्न दो, गाय दो। लेकिन आज कोई भक्त मांगे तो क्या मांगेगा? भगवान हमको नौकरी दो। अब मान्यता युग के साथ बदलती रहती नहीं। तो अच्छा, इसके पहले हमारे सबके बचपन में और थोड़ा पहले अधम चाकरी भीख निदान। चाकरी जो है बड़ी अधम मानी जाती थी। नौकरी क्या मानी जाती थी? उत्तम खेती, मध्यम बान। खेती को उत्तम माना जाता था, बान माने व्यवसाय को मध्यम माना जाता था, और चाकरी माने नौकरी को अधम माना जाता था, अधम चाकरी। और भीख को तो सबसे गैर माना जाता था। लेकिन आज चाकरी सबसे श्रेष्ठ हो गई है, खेती सबसे नीचे पर आ गई है। कोई खेती नहीं करना चाहता, सब या तो व्यवसाय करना चाहते हैं या सबसे पहले नौकरी पाना चाहते हैं। तो देखिए, यह युगानुकूल मान्यता बदलती जाती है। हम क्या चाहते हैं? अब आज किसी से पूछो तो चाहता भैया हमको नौकरी मिल जाए। तो आजकल नौकरी सबसे ऊंची हो गई, किसी समय वो अधम चाकरी मानी जाती है। तो भाई, प्रत्येक युग की मान्यताएं बदलती रहती हैं। सुख संपन्नता जहां रहती वही इच्छित वस्तु मनोवांछित हो जाती है। तो जैसे देवता का स्वरूप बदलता रहता है, वैसे हमारी या भक्त की इच्छा भी बदलती रहती है। तो इस परिवर्तन को ध्यान में रख करके अर्थ करेंगे तो अधिक उपयुक्त होगा। तो इस शब्द जाल में पढ़ के अपने को किसी प्रकार से भ्रमित नहीं करना चाहिए। सबसे जो प्रथम अभिव्यक्ति है वो ऋग्वेद की है, वही अभिव्यक्ति सही है। अब रूप तो परिवर्तित होता रहता है, तो इस परिवर्तन को ध्यान में रखना चाहिए कि आज जो हम सही मान रहे हैं, हो सकता है कि 100-150 साल के बाद वो हाशिए पर आ जाए। तो परिवर्तन की गति को ध्यान में रख करके अर्थ के झरोखे से, यानी मान्यता के झरोखे से झांकना चाहिए सत्य को। तो हे बहुतों द्वारा आहूत, तो इंद्र उस समय बहुतों द्वारा आहूत है। आज क्या है? राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, गणेश जी हैं, इंद्र जी हैं, देवी जी हैं, हनुमान जी हैं, ये सब पुरोहित हैं। अब इंद्र को कोई पुरोहित आज कहे तो वो नहीं मानेगा। इंद्र का मंदिर कहीं नहीं दिखाई देता। क्यों भाई? क्या सतयुग की मान्यता खत्म हो गई? नहीं, मान्यता नहीं खत्म हो गई, विचारधारा है, प्रवाह है। प्रवाह जो आज है वो कल नहीं रहेगा, बल्कि देखा जाए सरिता को हम जो देखते हैं वो कुछ ही क्षणों में दूर भाग जाती है। तो जो नदी हम 10 बज के
5 मिनट पर देखा करते हैं, वो नदी 10:06 पर कोसों दूर चली जाती है। नदी क्या है? प्रवाह है, प्रवाह ही नदी है। तो इसलिए सत्य को समझना बड़ा आवश्यक होता है। जब से सत्य को नहीं समझा जाता तब तक व्यक्ति चक्कर काटता रहता है। तो सत्य तो ऋग्वेद में है, और जो परिवर्तन है उसको ध्यान में रख करके अर्थ जगत में प्रवेश करना चाहिए। तो हे बहुतों द्वारा बुलाए जाने वाले इंद्र, तुम्हारा जो भयानक वज्र है उसके द्वारा समीप के शत्रुओं को खदेड़ दो। हमें यव आदि अन्न एवं गवाज से युक्त धन प्रदान करो, वैभवान बनाओ। अपने अस्तित्वकर्ता की प्रार्थना को सुनो। अन्न रत्न हमें प्रभुत मात्रा में प्रदान करो। हे पुरुहूत इंद्र सम्मानित, बड़ा भयंकर वज्र तुम्हारा। हे पुरुहूत इंद्र सम्मानित, बड़ा भयंकर वज्र तुम्हारा। निकट शत्रुदल दूर भगाओ, मारो उसी वज्र के द्वारा। गोधन और अन्न धन से परिपूरित हो भंडार हमारा। अन्न रत्न दे उसकी स्तुति, अस्तोता जो बना तुम्हारा, उसकी स्तुति सार्थक करो। अस्तोता जो बना तुम्हारा। 10:42 8 देवता इंद्र शीर्षक सोम से इंद्र की अनुकूलता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। प्रजमन्तरवृषसमासो अग्मन् देव्राः सोमा बहुलान्ता स इन्द्रम् नाहदामानम् मघवानियम् सन्निसन् वदे वहति भोरिभावम्। इस 8वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र को यजमान जितना अधिक सोम प्रदान करता है, इंद्र उस यजमान पर उतना ही अधिक प्रसन्न होता है और उतना ही अधिक धन धान्य से प्रदान करता है। तो सोम के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। सोम को हम सौम्य भाव से जोड़कर भक्ति भाव से जोड़ दें तो भगवान भक्ति से कभी तृप्त नहीं होते। जितने उनकी प्रार्थना कीजिए, जितने उनकी शरण में जाइए, उतना ही वो अधिक तृप्त होंगे। ये नहीं कहेंगे कि बस बस बस। शबरी बेर दे रही थी तो राम ने कभी नहीं कहा कि बस बंद करो, अब हमें नहीं खाना है। तो बेर बेर भाखें देव बेर बेर, जैसे हमने पिछले मंत्रों में बताया है कि बेर जने लाओ, बेर लाओ, बेर लाओ कहते हैं बेर बेर। तो वैसे ही समझिए भाव है। तो अंतः हमारे इंद्र के जठर में, अंदर पेट में वृष सवासा तीव्रा, हवन किए जाने वाले तीव्र सोमरस जो भक्ति भाव से भरे रहते हैं, बहुला सोमा, बहुत अधिक सोमरस अगमन उसे प्राप्त होते रहते हैं भक्ति भाव भरे। मघवा दामानम आह न नियंसत, मघवा ने इंद्र उसे उस दामानम माने दानशील यजमान से कभी नहीं कहते हैं अहम न नियंसत, अब मुझे सोमरस नहीं चाहिए। तो यजमान जो उन्हें सोमरस समर्पित करता है तो वो कभी नहीं कहते बस हो गया आप मत दो, वो उससे तृप्त ही नहीं होते। जैसे हमने अभी व्यक्त किया है कि सबरी की बेर राम खा रहे थे तो कभी नहीं कहे कि हमको अब नहीं चाहिए। तो बार बार भाखें यह वाहु ते महान मीठो, तो कहते हैं लखन सो बेर बेर, बेर जन लाओ, बेर लाओ, बेर लाओ, कहते हैं बेर बेर, बेर जन लाओ, बेर लाओ, बेर लाओ, कहते हैं बेर बेर। तो भगवान का पेट भरने नहीं आता भक्त की प्रस्तुत से। तो भाव भरी प्रस्तुत से भगवान कभी तृप्त नहीं होते। उसी बात को सोमरस के द्वारा कहा गया है। सोमरस जितना भक्त देता है उतना भगवान पीते जाते हैं इंद्र, और कभी नहीं कहते कि हम तृप्त हुए।
और यजमान का कभी विरोध नहीं करते, भाई अब क्या दे रहे हो, बार बार मत दो, अब हो गया, हम कितना पिएंगे, कभी नहीं कहते। सुन्नते माने जो सोमरस निचोड़कर इंद्र को देता है, भूज माने अधिक प्रसन्न होते हैं, और वामम माने उसको फिर अधिक से अधिक धन भी देते हैं। निवाहति माने प्रदान करते हैं। बात स्पष्ट हो गई कि सोमरस जो है वो सौम्य भाव है, भक्ति भाव भरा समर्पण है। तो जितना ही उस भगवान को दोगे उतना ही वो प्रसन्न होगा, कभी नहीं कहेगा कि अब भक्ति मत करो, अब मुझे समर्पण नहीं चाहिए। तो ये भक्त और भगवान के मध्य का संबंध है। कहने में शब्दों में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन भाव में अंतर नहीं है। तो इंद्र के जठर में जब प्रचुर सोमरस पहुंचता है, उस समय वैभव संपन्न इंद्र उस प्रचुर सोमरस प्रदाता यजमान का विरोध या वर्जन नहीं करते हैं। वे कहते जाते हैं कि उस प्रचुर मात्रा में सोमरस प्रस्तुत करो, करते जाओ, ऐसा वे भक्त से कहते हैं, यजमान से कहते हैं, और उसको उसके बदले में प्रचुर धन वैभव प्रदान करते हैं। प्रचुर सोमरस इंद्र उदर में अति मात्रा में जाता है, किंतु इंद्र सोम प्रदाता के प्रति विरोध न दिखाता है, अपितु इंद्र उस प्रचुर प्रदायक से होता संतुष्ट। महान प्रचुर मात्रा में वह उसको करता है समृद्धि का दान। ओम 10:42-9 देवता इंद्र शीर्षक देव पूजन। इंद्र देव पूजन से इंद्र की अनुकूलता। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। उत प्रहामति देव्या ददाति घृतं यच्छ्वग्ने विधिनोति काले यो देवका भानुधना रुणध्य समित्तं राजा सृजति स्पधावान्। इस नवे मंत्र में यह कथित है कि इंद्र विरोधियों को खोज कर नष्ट करता है। तो यह जैसे हम पिछले मंत्रों में या पिछले मंत्रों के अर्थ के संदर्भ में कहते आए हैं कि जो आराध्य हैं, जो भगवान हैं, वो चाहे राम रूप में हो चाहे कृष्ण रूप में हो, वे अपने भक्तों के शत्रुओं को खोज खोज कर मारते हैं। अब इसी बात को इस मंत्र में इंद्र से जोड़कर कही जा रही है कि इंद्र जो है वो वैसे ही भक्तों के विरोधी शत्रुओं को मारते हैं, दुष्टों को मारते हैं, खोज खोज कर मारते हैं, उस तत्परता से मारते हैं जिस तत्परता से एक हारा हुआ जुआरी फिर उस जीते हुए जुआरी को खोज करके जुए में बर्बाद कर देने के लिए उद्यत रहता है। भावना है, भावना को कर्म से जोड़ा जा रहा है। जैसे हारा हुआ जुआरी भीतर भीतर जलता रहता है और कहता है कि मिले तो हम उसको ऐसा हरावेंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। तो जो तीव्रता है, तत्परता है, वही अर्थ में जोड़ी जा रही है कि स्वग्नि, स्वग्नि माने जुआरी, कृतम विचिनोति, जिससे हारा है उसे खोजता है, कृतम विचिनोति से खोजता रहता है। उत प्रहाम अति दिव्य दिव्य जयाति, और उसी प्रकार इंद्र भी भक्त के अनिष्टकर्ता को खोज कर परास्त करता है। मतलब जैसे हारा जुआरी जीते जुआरी को जुए के अड्डे पर खोज कर परास्त करने की तीव्र भावना से उत्प्रेरित रहता है, वैसे ही इंद्र अनिष्टकर्ता को खोज कर पराजित करने में तत्पर होता है। तो उत प्रहाम अति दिव्यम जय, उसी प्रकार इंद्र अनिष्टकर्ता को खोज कर परास्त करता है। यह देवकामा धना नरुणधि, जो देवोपासना में धन व्यय करने में कृपणता नहीं करता है,
यह माने जो उपासक देव कामा माने देव उपासना में धनम न ऋणत, अपने धन को रोकता नहीं है, यानी मनमानी धन को देव उपासना में लगाता है। श्रद्धावान धनवान उस उपासक को राया संसजत, राय माने धन होता है, राय माने धन द्वारा इंद्र संसजत माने संपन्न कर देता है। जैसे हारा जुआरी जीते जुआरी को जुए के अड्डे पर खोज कर परास्त करता है, उसी तत्परता से इंद्र भी जो अनिष्ट करता है उस अनिष्ट करने वाले को खोज कर पराजित करता है, बर्बाद करता है। जो अपराध भगत कर करे राम रोष पावक सो जरे, जो देवारोधक देव पूजा में धन व्यय करने में कृपणता नहीं करता है, जो समाज के कल्याण और देवों की आराधना में अपने धन को निसंकोच लगाता है, उस व्यय में कृपणता नहीं करता है, उस धनी को इंद्र और अधिक संपन्न बनाता है। हारा हुआ जुआरी जीते को परास्त खोज करता जैसे इंद्र विरोधी को करता है खोज पराभूत, वह वैसे देव भक्ति में व्यय करने में जो न कृपणता लाता है, ऐसे ही आराधक को वह इंद्र समृद्ध बनाता है। 10:42 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र से कृपा की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। गोभिस्तरे वामदिन्दुरे भाञ्जमे रक्षसं वरहोदमिश्वाम् वयम् राजभिः प्रथमाधनाञ्जस्माकेन वृजनेनाजदेवान्। इस 10वें मंत्र में आराधक आराध्य इंद्र से निवेदन करता है कि हे भगवान, तुम हमें दारिद्र्य से उबारो, संपन्न बनाओ, गोधन आज से हमारा घर भर दो, अन्न से हम संपन्न हो जाएं और हम जो शासनाध्यक्ष हैं उनसे संपर्क करें और हर प्रकार से समृद्ध, सुखी और विजयी जीवन बिताएं। तो पुरोहित वे अपनी महत्ता के कारण बहुतों द्वारा बुलाए जाने वाले इंद्र दुरेवाम अमतिम, दुरेवाम माने दारिद्र से जो कुमति पैदा हो जाती है, दुर्भिक्ष पैदा हो जाती है, क्योंकि भूखा सो रूखा, जो भूखा रहेगा दुखी रहेगा वो रूखा रहेगा। इसलिए कहा गया है इनको बिलग न मानिए बोले न बिचारी। जो दुखी होते हैं, दरिद्र होते हैं, अति दीन दुखारी, तुलसीदास जी ने कहा है कि जो व्याधिग्रस्त अति दीन दुखारी, इनको बिलग न मानिए बोले न बिचारी। जो दीन हैं, दुखारी हैं, दरिद्र हैं, पीड़ित हैं, वो जो कह जाते हैं उनको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो अपनी उस स्थिति में कुछ भी कह सकते हैं। उनकी बुद्धि उस समय विचलित या जिसको कह सकते हैं सुमति रूप में नहीं रहती है, वे उस समय विचलित रहते हैं, अपने में सुलझे हुए नहीं रहते हैं, डिसबैलेंस रहते हैं। तो ऐसे लोगों से जो कुछ हो जाता है या निकल जाता है उसको बुरा न मानो। दुर्यवाम अमतिम, दारिद्र्य से प्राप्त
जो विचलित विचार होता है, दुर्बुद्धि आ जाती है, उसको बुरा मत मानो। वयम गोभी तरेम, हम गायों द्वारा दारिद्र्य जन दुर्बुद्धि से, दुख से, पीड़ा से तर जाएं, क्योंकि दुख, दारिद्र्य में और संकट में व्यक्ति जो है वह असंतुलित हो जाता है। उसका कथन तर्क सम्मत नहीं होता है, वो भावावेश में कुछ का कुछ कह सकता है। इसलिए हे प्रभु, हमको आप संपन्न बनाए, गोधन दें, दारिद्र्य जन जो दुर्बुद्धि होती है, जिसमें व्यक्ति डिसबैलेंस्ड हो जाता है, उसको मिटा दो। यवेन माने यव आदि जो अन्न है उनसे हमको संपन्न बनाओ। विश्वाम क्षुधाम तरेम, हम संपूर्ण क्षुधा से पार हो जाएं, यानी हम किसी प्रकार से पीड़ित या हीन न रहें, हमें इतना कुछ मिल जाए कि हमारी क्षुधा दूर हो जाए, हम अधीर न होने पाएं। राज भी प्रथमा धनानि, हम राजाओं से उत्कृष्ट धनों को पाते रहे और उनको अपने अनुकूल रखें। ब्रिजनैन माने बल द्वारा, जयम, हम सभी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करें। हे बहुतों द्वारा आहूत इंद्र, ऐसी कृपा करो कि हम गोधन द्वारा दुख दारिद्र्य को मिटा सकें, यवादि अन्नों द्वारा संपूर्ण क्षुधा निवृत्त कर सकें, हम भूखे और रूखे न रहें। हम शासनाध्यक्षों, समर्थों के साथ साथ आगे बढ़कर अपने बल द्वारा विपुल वैभव को जीत सकें और एक संपन्न, सुखी, संतुष्ट जीवन बिता सकें। बहुतों द्वारा आहूत इंद्र, कुछ ऐसी कृपा करो भगवान। बहुतों द्वारा आहूत इंद्र, कुछ ऐसी कृपा करो भगवान, गोधन पाएं उसके द्वारा करें दीनता का अवसान। दो यवादि पर्याप्त अन्न, हम क्षुधा निवारण कर पाएं, राजाओं के साथ रहें, बड़ वैभव विपुल जीत लाएं। ओम 10, 42, 11 देवताएंद्र शीर्षक रक्षा एवं धन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। बृहस्पतिर्दः परिपादपश्चादतोत्तरस्पादतराजगायोः इन्द्रः पुरस्तादुदबध्यतो नः सखा सखिभ्यो परिवः कृणोतु। इस 11वें मंत्र में, जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, इसमें बृहस्पति और इंद्र आदि देवों से रक्षा की प्रार्थना, सुख समृद्धि की प्रार्थना की गई है। तो बृहस्पति, हे बृहस्पति देव, न हम सबको पश्चात, पीछे से, उत और उत्तरस्मात माने ऊपर से, आगे से, अधरात माने नीचे से, अघायो माने पापी दुराचारियों से, परिपात माने पूर्ण रूप से बचाओ, रक्षा करो। यह कवच के शैली का कथन है कि मनुष्य पर प्रहार आगे से भी हो सकता है, पीछे से भी हो सकता है, दाएं से भी हो सकता है, बाएं से भी हो सकता है। तो देवता हमारी रक्षा ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, सभी ओर से करें। तो बृहस्पति माने जो व्यापक देव हैं, वे हम सबको बचाएं। पश्चात माने पीछे से, उत माने और, उत्तरस्मात माने ऊपर से, अधरात माने नीचे से, अघायो हमारे पापी दुराचारियों से, परिपात माने भली प्रकार से रक्षा करें। इंद्र पुरस्तात् मध्यतः, इंद्र देवता हमें पुरस्तात् माने आगे से, मध्यतः माने मध्य से हमारी रक्षा करें। सखा हमारे मित्र बने, सखिभ्य हमारे मित्रों के लिए, वरिवाह श्रेष्ठ धन प्रदान करें। वरिवाह हमने श्रेष्ठ
धन ऋणोत्पन्न धन वाला करें। बृहस्पति देवता हमें पापी दुष्ट दुराचारियों से पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से बचाएं। अग्रिम और मध्य भाग में इंद्र हमारी रक्षा करें। इंद्र हमारे सखा हैं। हम जो उनके सखा हैं उनको वे उत्तम धन प्रदान करें। अभीष्ट सिद्ध करें, जो हम चाहते हैं वो पूरा हो, बिना सिद्ध हुए न रह सके। उत्तर दक्षिण पश्चिम से जो भी पापी गण आए, देव बृहस्पति उन दुष्टों के दल से हमें बचाएं। अग्रिम मध्य भाग में रक्षा करें इंद्र भगवान, करें मनोरथ सिद्ध अभीप्सित हमको करें प्रदान। इस प्रकार से हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 42वें सूक्त के 11 मंत्रों की व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 9237। यह बड़ी मतलब भगवत कृपा है, जो कि वेद ऐसे विषय में हमारा प्रवेश मिल रहा है। तो यह कृपा आप सब पर भी बनी रहे और आप सब वेद प्रेमी बने। वेद साक्षात भगवान के वचन है। संसार में जब असभ्यता का अंधकार फैला हुआ था, लोग अज्ञानता की निशा में सो रहे थे, उस समय भारत में एक ऐसी सभ्यता पनप रही थी जहां ईश्वर का संदेश वेद रूप में व्याप्त था। वो कितना पूर्ण है हम सब उसे जान रहे हैं। इस सूक्त में कहा गया है कि इंद्र सोमपान करें। सोमपान भक्ति भावना से परिपूरित जो कुछ समर्पण है वो सब सोम बन जाता है, सब सौम्य हो जाता है। देवता जो हैं उसे पसंद करते हैं। देवता जो हमारे आराध्य हैं वो सब इंद्र हैं, और इंद्र वो परम शक्ति है, लेकिन युगानुकूल देवताओं में परिवर्तन होता रहता है। रूप में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन नाम में परिवर्तन होता रहता है। तो वो सब इंद्र का ही परिवर्तित रूप है। तो हम जिसकी आराधना करते हैं उससे निवेदन करें, उसे इंद्र जाने। तो वो सर्वोत्तम शक्ति जो है ऋग्वेद में इंद्र है, बाद में भिन्न भिन्न रूपों में जानी जाती है और फिर आगे भी यह क्रम चलता रहेगा। और एक सुख और समृद्ध जीवन ऋग्वेद का संदेश है, क्योंकि भूखा सो रूखा, जो स्वयं नहीं उठ बैठ पाता और दूसरे की रक्षा क्या करेगा, और जो निर्धन है वो क्या दूसरे की सहायता कर पाएगा। इसलिए उचित मार्ग से धन कमाना और उसके द्वारा दीन दुखियों की रक्षा करना, ये वेद का मुख्य संदेश है। तुलसीदास जी जो बड़े मतलब धन के विरोधी थे किसी रूप में, वो भी कहते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संसार में सबसे बड़ा दुख दारिद्र है, और धन बिन धर्मा, बिना धन के कोई धर्म कार्य हो नहीं सकता। तो बहरहाल हकीकत सबको माननी पड़ती है। अगर तो वही है कि जो जाते नए रिश्ते अगर दरपास होता है, टूट जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। तो वरम बने सिंह गजेंद्र सेवितम न बंधु मध्य धनहीन जीवनम। सिंह व्याघ्र से भरे जंगल में रह रहना ठीक है, लेकिन समाज में दीनहीन दुखियारा बनकर रहना ठीक नहीं है। तो नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। तो आज बातों को हम समझें, लेकिन जैसा वेद में है वैसा आचरण करें। वेद धन पाने की बार बार प्रार्थना करता है, लेकिन धन द्वारा समाज कल्याण, दीन दुखियों की सहायता करने की सलाह देता है। और यह कहता है कि आप परिश्रम से धन कमाओ। धन कमाते समय दो नहीं 100 हाथों वाले हो जाओ, लेकिन उस धन को समाज हित में बांटो और उस समय 1000 हाथों वाले हो जाओ। शतहस्त समाहर सहस्र हस्तम संख्य, यह वेद का कथन है। प्रियम सर्वस्य पश्यत, सबका प्रिय देखो, कल्याण देखो। धन कमाओ, खूब खाओ, लेकिन अन्याय में चित्त न लगाओ। दीन दुखियों की सहायता करो और कराओ, यही वेद का संदेश है। और हम इसको सुने समझें, प्रचार प्रसार करें।
यदि वैदिक संदेश का प्रचार प्रसार हो जाए तो संसार की अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है। इस निवेदन के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।